नारद जी देखो, नारद जी का ब्याह एक बार हुआ, पर कैसे हुआ वो समझो। एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूं। मैं आपकी माया कैसी है, मैं एक बार माया के स्वरूप को देखना चाहता हूं कि आपकी माया कैसी है। नारद जी चाहते थे माया का दर्शन करना। भगवान बोले अच्छा चलो मेरे साथ, तुम्हें माया दिखाते हैं। भगवान कृष्ण नारद जी को लेके एक जंगल में गए। बस चलते ही गए। चलते चलते नारद जी बोले महाराज मैं थक गया हूं, थोड़ा विश्राम कर लो। तो भगवान एक पेड़ की छांव में बैठ गए। भगवान बोले नारद जी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ। नारद जी बोले मैं अभी लाता हूं। नारद जी पानी लेने के लिए गए तो पास में एक गांव था। उस गांव में कुआं था। उस कुएं के पास जब नारद जी प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि अब नारद जी को भी प्यास लगी थी और प्रभु ने पानी मांगा तो प्रभु को भी पानी पिलाना था, तो नारद जी को भी बड़ी देर बाद पानी का दर्शन हुआ। तो वो दौड़ पड़े कुएं की ओर। अच्छा, उस कुएं में वहां के राजा की लड़की अपनी सखियों के साथ आई थी और वो राजा की लड़की बहुत सुंदर थी। अब नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी ने उसी कन्या से कहा देवी बड़ी प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? तो उसी कन्या ने कुएं में बाल्टी डाली, पानी खींचा और नारद जी को बाल्टी से पानी, पात्र से पानी, नारद जी ने ऐसे अंजलि बनाई और पानी पिया। अब जब नारद जी पानी पी रहे थे तो नारद जी उसी सुंदरी के मुख कमल को देख रहे थे और नारद जी उसको देखकर बड़े मोहित हो गए। वाह, बहुत सुंदर है आप। नारद जी ने कहा कि आप हमसे विवाह क्यों नहीं कर लेती? अब देखो, नारद जी ने प्रस्ताव रख दिया उस कन्या से कि आप हमसे विवाह कर लो। उस कन्या ने भी कहा कि आप भी बहुत सुंदर हैं, मैं भी चाहती हूं कि मेरा विवाह आपसे हो, पर मेरे पिताजी जब तक राजी ना होंगे मेरा आपसे विवाह नहीं हो सकता। अच्छा चलो आपके पिता से बात करते हैं। अच्छा, नारद जी उसकी सुंदरता पर इतने लट्टू हो गए कि वो भूल गए कि मैं क्या करने आया था, क्यों आया था। बात समझना, पूरी कहानी समझते चलना, आखिरी में सब बताऊंगा। नारद जी सारा भूल गए। वो क्या करने आए थे कुएं के पास? पानी पीने और पानी प्रभु के लिए लेने, लेकिन सब भूल गए और अपनी प्यास तो मिटाई, अब आंखों की प्यास मिटाना चाह रहे हैं, बस तुम्हें देखते रहें। उसके साथ पीछे पीछे घर चले गए नारद जी। लड़की के पिता ने देखा कि नारद जी आए हैं, पहचान लिया, महाराज आपकी जय हो। नारद जी बोले मुझे आपकी बेटी से प्यार हो गया है और मैं विवाह करना चाहता हूं। तो कहा राजा ने, महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा योग्य पुरुष मेरी बेटी का वर्ण करेगा। आप तो देवर्षि नारद जी हैं और आप जैसा संत मेरी बेटी को मिलेगा तो मेरी बेटी के तो बारे न्यारे हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल सहर्ष तैयार हूं मैं। राजा ने अपनी बेटी का ब्याह करा दिया। अब नारद जी गृहस्थ हो गए। क्या हो गए नारद जी? गृहस्थ आश्रम। आए थे पानी लेने और रचाली शादी। ऐसे ही होता है, लड़के पढ़ने जाते हैं, डिग्री नहीं लाते, दुल्हन लेके आ जाते हैं। हाँ? डिग्री नहीं आई अभी, दुल्हन आ गई, ये डिग्री है। ऐसे ही है सब। नारद जी ने भी शादी कर ली, बाल गोपाल हो। अच्छा, कुछ दिनों बाद नारद जी की पत्नी गर्भवती हो गई, एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, राजकुमार।
अब बच्चा हुआ नारद जी का, नारद जी गोद में खिला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं बच्चे को। कुछ दिन के बाद नारद जी के ससुर जी तय हो गए। नारद जी के ससुर जी क्या हो गए? तय समझती हूं मैया? नारद जी के ससुर जी तय हो गए, और जब तय हुए तो उनके कोई बेटा था नहीं, तो सारी संपत्ति किसके नाम आई? बेटी के, और बेटी के पति नारद जी। तो अब राजा कौन हुए? अब ससुर जी तय होते ही और तिलक हो गया नारद जी का, राज्य तिलक। अब नारद जी राजा बन गए, मंत्री संतरी सब बैठे हैं, और नारद जी बढ़िया राज काज। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद नारद जी की एक बेटी हो गई, एक बेटा और एक बेटी। अभी बच्चे छोटे ही थे कि तभी नारद जी के बढ़िया गृहस्थी चल रही है, मस्त खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं आनंद से। तभी कोई दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। नारद जी के राज्य में क्या हो गया? जोर से आक्रमण। अब नारद जी को तो माला जपने का ही अभ्यास था, कोई लड़ने भिड़ने का अभ्यास। अब नारद जी ने कभी युद्ध तो लड़ा नहीं। अब जब वो राजा आया और नारद जी भी जब भिड़े, तो नारद जी की सेना हार गई और नारद जी हार गए। अब नारद जी भागे किसे लेकर? अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों को लेके भागे। भागते 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 भैया थक गए। बच्चे चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी। पत्नी थक गई, प्राणनाथ और कहां चलेंगे? नारद जी बोले, अब तो हमारी जिंदगी के उल्टे दिन चालू हो गए। पता नहीं भगवान कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। हे भगवान, हमें क्यों इतना दुख दिया? अब नारद जी रो रहे हैं। तभी बच्चे चिल्लाए, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब भागते भागते कहां कुछ खाने को मिलना, बच्चे तो बच्चे, भूख तो लगेगी। तो नदी के उस पार कोई गांव नजर आया नारद जी को। नारद जी को लगा चलो उस तरफ कोई गांव है, शायद वहां कुछ खाने की व्यवस्था हो। लेकिन नदी बहुत तेज थी, बहुत गहरी थी। अब नारद जी नदी पार करें कैसे? क्योंकि खाने को वहीं मिलेगा और नदी पार करना जरूरी था। और नदी पार कैसे करें? पत्नी को तैरना ना आए और बच्चे छोटे छोटे। तो नारद जी ने जुगाड़ की एक नाव बनाई, वहां जो पड़ा होगा कुछ, तो एक नाव बनाई और नाव में बच्चों को और पत्नी को बिठाया। दुर्भाग्य से वो नाव बीच नदी में डूब गई, और जब डूबी तो पत्नी डूबने लगी। अब नारद जी पत्नी की तरफ झपट्टा मारे बचाने, तब तक बच्चे हाथ से छूट गए। अब बेटी यहां वहां चिल्ला रही है, बचाओ, वो डूब रही है। बच्चा अपना वो डूब रहा है, और पत्नी। अब नारद जी बच्चे को बचाने जाएं तो बेटी डूब जाए, बेटी को बचाएं तो पत्नी डूब जाए। सबको बचाना चाहते नारद जी, परंतु दुर्भाग्य देखिए, धार इतनी तेज थी, किसी को नारद जी बचा ना पाए। किसी को नारद जी बचा ना पाए। जब नारद जी किसी को ना बचा पाए, तो नारद जी अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को मरता हुआ देख रहे थे, अपने पुत्र को मरता हुआ देख रहे थे, अपनी बेटी को मरता हुआ नारद जी ने देखा। किनारे आए, रोए, हे भगवान, ये क्या किया आपने? क्या बिगाड़ा था मैंने, जो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे पानी में देखो इस तरह मेरे सामने डूब गए। रो रहे हैं नारद जी, छाती पीट रहे हैं। अभी नारद जी रो ही रहे हैं, भगवान को गालियां दे रहे हैं। क्या बिगाड़ा था हमने आपका? कितना भजन किया तुम्हारा, और तुमने हमारा परिवार डुबा दिया। तब तक भगवान आए, तब तक भगवान श्री कृष्ण आए और नारद जी से कहा, नारद जी पानी मिला, पानी। नारद जी रो रहे थे, भगवान ने हिलाया, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो?
पानी लेने गए थे, पानी मिला? नारद जी बोले पानी, हाँ हाँ हाँ, हम आपको पानी लेने गए थे। हाँ, तो कहाँ खो गए, कौन सा सपना देखा? नारद जी बोले सपना था क्या ये? सपना? हाँ, आप पानी लेने अभी 1 घंटा पहले ही तो गए थे। नारद जी बोले अभी 1 घंटा हुआ है। बोले 1 घंटा में हमारे 2 बच्चे हो गए। हाँ। भगवान बोले क्या हुआ? बोले हमारी पत्नी बच्चे डूब गए। भगवान बोले कोई नहीं डूबा, आपने बोला था ना कि प्रभु माया का दर्शन कराओ, यही है मेरी माया, यही है मेरी माया। मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल है माया। नारद जी गए थे किसी और काम से, उलझ गए कहीं और, यही माया में उलझा हुआ प्राणी है। वो पत्नी, वो बच्चे, ये सब माया ही तो है। कोई नहीं था नारद जी का। नारद जी गए थे पानी लेने, पर उलझ गए माया में। कोई नहीं था नारद जी का, पर ऐसा लगा कि सब मेरे हैं। कोई नहीं है आपका, कोई नहीं है मेरा, पर संसार में ऐसे लगता है कि सब हमारे हैं। पत्नी के साथ रहो तो ऐसा लगता है पत्नी मेरी है, बच्चों के साथ रहो तो ऐसा लगता है बच्चे हमारे हैं। परंतु बहुत गंभीरता से विचार करने पर पता चलता है कि कोई किसी का नहीं। ना तो पत्नी हमारी, ना तो बच्चे हमारे, यही तो माया है कुछ नहीं हमारा, पर सारी जिंदगी कहते हैं कि ये हमारा, ये हमारा। यदि तुम्हारा था, तुमने कहा कि महाराज जी पत्नी तो मेरी है, तुम्हारा था तो फिर तुम लेकर क्यों नहीं गए, छोड़कर क्यों चले गए? बच्चे तुम्हारे थे तो लेकर क्यों नहीं गए, छोड़कर क्यों चले गए? अरे बच्चे पत्नी छोड़ो, ये शरीर तुम्हारा था तो लेकर क्यों नहीं गए, छोड़कर क्यों चले गए? ये शरीर जब अपना नहीं है तो फिर भला संसार की कोई वस्तु अपनी कैसे होगी? परंतु लगती ऐसी है कि अपनी है, ये मेरा है। नारद जी को भी तो यही लगा ना कि पत्नी मेरी, बेटा मेरा, जबकि था नहीं कुछ। ऐसे ही है, ये माया है साहब। ये पत्नी, बेटा, परिवार मेरा है, ये एक सपना है। आंख खुलते ही रात का सपना टूटता है, और जिस दिन ये आंखें आपकी बंद होंगी उस दिन ये दिन वाला सपना भी टूट जाएगा। ये मेरा है, ये मेरा है। हम जी रहे हैं, हमने आपसे बात की, आपने हमसे बात की, ये भी एक सपना ही है। आप हमसे मिले, हम आपसे मिले, ये भी एक सपना ही है। बोलो हाँ। आज आप आए, आज आप आए वृंदावन में, आज आपने कथा सुनी, कल भी सुनेंगे, परंतु 7 दिन बाद, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन आपको फिर लगेगा कि अरे ये तो एक सपना था कि हम वृंदावन गए, वहां कथा सुने। आज यहां आप बैठे हो, लेकिन 10 दिन बाद आपका यहां बैठना एक सपना होगा। बोलो हाँ या ना? ये बात सही है या झूठी है? जैसे आपका बचपन अब आपके लिए सपना है, जैसे आपकी जवानी अब आपके लिए सपना है, हाँ या ना? लड़कपन क्या हो गया अब अपने लिए? आप बच्चे थे, आप भी घुटनों के बल चलते थे, ये क्या है अब? क्या है ये? सपना। साहब जो आप देख रहे हो सब सपना है। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। ये सपना है। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मेरा, ये मेरा, ये सब प्रकार का ये सपना है। लेकिन ये सपना ऐसा है कि सपने से निकल पाना बड़ा कठिन है। आप सब जान रहे हो कि ये सपना है, लेकिन निकल पाना कठिन है। कैसे निकला जाए? जो भगवान जिनको निकालें वो माया से निकल पाए, वरना माया खूब नाच नचाती है साहब। इसलिए हर हाल में
भगवान का चिंतन किया करो। नारद जी भगवान को भूल गए, सुंदरी के चक्कर में पड़ गए तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी के चक्कर में ना पड़ो, इसलिए भगवान के ही चक्कर में पड़े रहो। इसलिए धाम जाते हैं ना, तो वृंदावन आप आए हो ना, तो वृंदावन का चक्कर लगाना चाहिए। वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा होती है ना, तो परिक्रमा मीन्स चक्कर। क्या होता है? मंदिरों में चक्कर लगाया, चक्कर मीन्स परिक्रमा। आप लगाते हैं ना परिक्रमा मंदिरों में। क्यों लगती है परिक्रमा? परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? इसलिए परिक्रमा लगाई जाती। परिक्रमा मीन्स चक्कर। भगवान के मंदिर जाकर भगवान से कहो, प्रभु हम आपके ही चक्कर में पड़े रहें और किसी के चक्कर में ना पड़े। इसलिए यहीं का चक्कर लगाते रहो, गिरिराज जी का, वृंदावन का, बिहारी जी का, गौरी गोपाल भगवान का ही चक्कर लगाओ, और ताकि आपको किसी और के चक्कर में ना पड़ना पड़े। वरना आजकल समाज में देखते नहीं, जेठालाल बबीता के चक्कर में पड़ा है, तो ये चक्कर बुरा है। और आप लोग गिरिराज जी के चक्कर में पड़े हैं, आप लोग वृंदावन के चक्कर में पड़े हैं। बताओ किसके चक्कर में पड़ना सही है? गिरिराज जी के चक्कर में ही पड़ो, बबीता जी के चक्कर में नहीं पड़ना। इसलिए भगवान के चक्कर, इसलिए हम लोग कोई भी पूजा पाठ होती है तो भगवान की परिक्रमा, मानो ये कहते हैं प्रभु हम आपके चक्कर में पड़े रहे, हम आपके चक्कर काटते रहे। जो भगवान का चक्कर काटते रहते हैं उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना पड़ता। जो भगवान का चक्कर नहीं काटते फिर उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ता है। लोग नहीं बोलते बहुत चक्कर काटना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो आप किसके चक्कर में रहोगे? जोर से बिहारी जी के चक्कर में रहो, जगन्नाथ जी के चक्कर में रहो, गौरी गोपाल भगवान के चक्कर में रहो, और किसी के चक्कर में ना पड़ जाना। समझ में आ गई मैया? भगवान के चक्कर में रहना अच्छा है। तो नारद जी महाराज को माया का दर्शन हो गया। नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। क्या मिला? नारद जी को मिला सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। एक ही रहो। सत्यम नास्ति, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। आजकल नारद जी ने देखा सारे तीर्थों में जाकर के सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा, सत्य नहीं बचा। क्या रह गया है? झूठ। क्या बचा है मेरी मां? झूठ ज्यादा चलता है कि सच? आजकल लोग क्या बोलते हैं? झूठ। आजकल लोग सच बोलते ही नहीं। और लोग दलील क्या देते हैं? महाराज जी सच बोलेंगे तो हमारा तो काम ही नहीं चलेगा। हमें एक आदमी जेल में मिला। जब हम भोपाल जेल कथा सुनाने गए तो वहां हमें एक कैदी मिला। उसने बोला महाराज जी हम तो झूठ बोलते हैं। हमने कहा बताओ झूठ बोलने के क्या फायदे? बोला हमने झूठ बोले
तो हमें 6 साल की सजा पड़ी, सच बोले होते तो 20 साल की पड़ती। तो उसने मेरे से पूछा कि आप ही बताओ कि सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए। तो मैंने कहा तुमने अभी क्या बोला? बोले हमने तो जज साहब से झूठ बोला है तो 6 साल की सजा पड़ी, और सच बोल दिए होते कि हमने ही मर्डर किया है तो सीधा 20 साल। आप कहते हो सच बोलना चाहिए पर हमें तो झूठ नहीं बचा लिया। हमने कहा पगले, सच बोलना चाहिए क्या? सच के मार्ग पर तुम चले होते, सच के राह पर होते शुरू से, तो सच्चा व्यक्ति कभी किसी का मर्डर करता ही क्यों, चोरी करता ही क्यों? तुम कह रहे हो कि झूठ बोल लिए तो हम बच गए। भाई सच बोलते आप जीवन में तो क्या ये स्थितियां उत्पन्न होती? सच्चा व्यक्ति मर्डर करेगा ही क्यों? और जब मर्डर करेगा ही नहीं तो उसे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सच्चा व्यक्ति चोरी करेगा क्यों? सच्चा व्यक्ति बलात्कार करेगा क्यों? इसलिए जो लोग आज कहते हैं ना कि झूठ बोलने से हमारा काम हो जाता है, वो आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं। अरे सच्चे राह पर चलने वाले को कभी परेशान होना ही नहीं पड़ता। आप लोग यदि परेशान हैं तो निश्चित झूठ बोला होगा कभी ना कभी। अब आप फिर तो देखो, झूठ बोलो या सच बोलो, जब कर लिया है तो भरना पड़ेगा। फिर तुम्हें सच भी क्यों बचाएगा? तुमने 100 झूठ बोले और एक सच बोलोगे तो वो सच थोड़ी तुम्हारी रक्षा करेगा। सच तो तब रक्षा करेगा ना जब आप प्राण जाएं पर सत्य ना जाए। उस स्थिति में फिर सत्य आपका साथ देता है कि भाई इसने तो इस स्थिति में सत्य को नहीं छोड़ा। सत्य तब आपका धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म तब आपकी रक्षा करता है जब आप धर्म की रक्षा करते हैं। आप सच के राह पर, राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर सत्य को नहीं छोड़ा। अंत में उनकी जीत हुई, उन्हें फिर उनका खोया हुआ राज्य मिला और मरा हुआ बेटा भी जीवित हुआ। मोर ध्वज का बेटा आरे से चीर कर दान दिया, सत्य को नहीं छोड़ा पर बेटे को आरे से चीर दिया। बाद में मरा हुआ बेटा जिंदा हुआ क्योंकि सत्य को नहीं छोड़ा। तो सत्य का परिणाम बाद में आता है, आप पहले ही चाहते हैं तो पहले तो झूठ का ही परिणाम आता है ना। इसलिए लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं। और आजकल तो लोग झूठ की पैरवी भी करते हैं कि झूठ ही लोगों को ज्यादा भा रहा है। लोग कहते हैं सच से तो हम चल ही नहीं सकते। अरे भाई, सत्य के राह पर चलने वाले पांडव थे, इसलिए सत्य के राह पर चलने वाले पांडवों का साथ भगवान ने दिया। पर सत्य के राह पर चलने वाले पांडवों ने भी असत्य का साथ तब लिया जहां जरूरत थी। पांडवों ने सत्य बोलने वाले पांडव असत्य का साथ लिया या नहीं? बोलो हाँ या ना। कहां लिया बताओ? पांडवों ने झूठ कहां बोला? उत्तर दो। कब बोला झूठ? पीछे वाली मैया, ओ लाल पीली मैया, सुन रही हो मेरी मां? पांडवों ने झूठ कब बोला बताओ? मैया बोलो मेरी मां, लाल मैया, खड़े होके बताओगी? चलो बताओ। लो मैया तो बैठ गई। पांडवों ने एक जगह झूठ बोला। गुरु द्रोणाचार्य से कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने कि अश्वत्थामा मारा गया। नरोवा कुंजरोवा वो हाथी था या मनुष्य था, वो आप कंफर्म करो। अश्वत्थामा मारा गया ये बोला और भगवान ने शंख बजा दिया। आगे की बात सुनाई नहीं पड़ी गुरु द्रोणाचार्य को। तो ये झूठ था। अब बताओ कि धर्मराज युधिष्ठिर को झूठ क्यों बोलना पड़ा?
झूठ बोलना चाहिए, पर कहां कहां कहां? झूठ बोलना चाहिए झूठे आदमी के सामने। गुरु द्रोणाचार्य निरपराध सेना को मार रहे थे, खूब बाणों की वर्षा कर रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। निरपराध जीवों की हत्या भगवान ने रोकनी चाहिए कि क्यों मार रहे हो? गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण है और ब्राह्मण का धर्म युद्ध करना नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य सिखाने वाले थे, टीचर हैं, गुरु हैं। अरे गुरु का काम होता है सिखाना, लड़ना काम नहीं होता। गुरु सिखाए, गुरु ब्राह्मण सिखाए, क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना। तो वो क्षत्रिय थे, कौरव और पांडव, वो लड़े, तुम काहे लड़ रहे हो? तो तुमने अधर्म किया या नहीं? उत्तर दो, उत्तर दो। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा, अधर्म किया कि नहीं? जोर से, जोर से। अधर्म किया? युद्ध के अधिकारी ना होते हुए भी युद्ध किया, निरपराध सेना को मारा। जब आपने अधर्म किया तो अधर्म को रोकने के लिए यदि झूठ बोलने से अधर्म रुक रहा है तो वहां झूठ बोलकर अधर्म को रोकना चाहिए। यदि आपके झूठ बोलने से अधर्म रुक रहा है तो बोलो, वहां बोलो जहां आपके झूठ बोलने से हजारों लोगों की जान बच रही हो। गुरु द्रोणाचार्य बिल्कुल आपा खो बैठे थे, खूब धुआंधार बाणों की वर्षा करते जा रहे हैं, तब वहां उन्हें रोकना जरूरी था। किसी की रक्षा के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ सत्य से बड़ा है, परंतु ये स्थिति वहां जहां आपके झूठ बोलने से औरों की रक्षा हो, औरों के मीन्स निरपराध लोगों की रक्षा, वहां झूठ बोलिए। क्यों जी? तो पांडवों ने झूठ बोला किसके कहने पर? श्री कृष्ण के। और भगवान से बड़ा नीतिज्ञ कौन है? भगवान जो कह रहे हैं वही धर्म है। भगवान कह रहे हैं कि यहां सच बोलो तो वहां सच बोलना धर्म है, और भगवान कह रहे हैं यहां झूठ बोलो तो वहां झूठ बोलना धर्म है। वहां अपना दिमाग मत लगाओ, वहां भगवान जो कह रहे हैं वो करो। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना दिमाग लगा लिया, नरोवा कुंजरोवा कह दिया, जबकि भगवान ने जो कहा वही ठीक है। जहां झूठ की जरूरत पड़े वहां झूठ भी चलता है, पर कहां? अपने स्वार्थ के लिए नहीं। पांडवों ने अपने लिए झूठ कहीं नहीं बोला, समाज के लिए। मेरे झूठ बोलने से कहां झूठ बोलना है, कहां झूठ नहीं बोलना, ये सब बड़ी बातें हैं। इन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए। यह सब ज्ञान तब होगा जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। बात समझ में आई? हाँ। नारद जी ने कहा सत्यम नास्ति तपह, तप नहीं बचा, शौचम पवित्रता नहीं बची। भैया आप कितने बजे नहाते हो सवेरे? 4 बजे? वाह, देखो यही सबसे बड़ा झूठ है। कौन तुम्हारी गर्दन में तलवार रखा है कि 4 बजे बोलना है? जितने बजे नहाते उतना बोलो। तुम्हारी बात कौन मानेगा? कितने बजे नहाते हो सवेरे? 8 बजे 4 से सीधा 8 तो 4 काहे बोल रहे थे? हैं? 8 बजे नहाते हो? एक बार नहाते हो, 2 बार? दिन में कितने बार? दिन में शौचम यहां शब्द आया है, मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं। शास्त्रों की बातें जो हैं वही बता रहा हूं।
यहां शास्त्रों ने कहा है अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। हमें कैसे रहना चाहिए? पवित्र। कैसे रहना चाहिए? और पवित्र शरीर भी हो और मन भी हो, दोनों चीजें क्या हो? पवित्र। तो शरीर शुद्ध कैसे होता है? तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि कीर्तन होत त्रिविध कल्याण। एक तो संतों की ये भाषा है, लेकिन फिर भी एक और भाषा है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने बाहर और भीतर दोनों की शुद्धि करनी चाहिए। बाहर की शुद्धि कैसे होती है आप बताओ? नहा के। लघु शंका जाते हो तो लघु शंका जाने के बाद शुद्धि कैसे होती है? क्यों? सब लोग बताओ, भैया बताएंगे चश्मा वाले। लघु शंका समझते हो? क्यों लघु शंका समझते हो? लघु शंका जाने के बाद क्या करने से शुद्धि होती है? चश्मा वाले भैया बताएंगे। सो लो मैया, सो रही हो? लघु शंका जाने के बाद क्या करने से शुद्धि होती है? सब लोग बताओ। लघु शंका जाने के बाद क्या करने से शुद्धि होती है? 4 कुल्ला करना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, पांव धुलना चाहिए। इसके बिना हम शुद्ध? यदि आपने 4 कुल्ला नहीं किया, यदि आपने हाथ पांव नहीं धुला, तो आप अशुद्ध हैं। और जहां अशुद्धि होगी वहां नेगेटिविटी होगी, नकारात्मकता होगी। 2 प्रकार की एनर्जी होती है, एक गुड एनर्जी, एक बैड एनर्जी, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। एनर्जी 2 प्रकार की होती है। जहां अशुद्धि होती है, जहां पानी भरा होता है गंदा, जहां गंदगी होती है, वहां किसका वास होता है? मक्खी, मच्छर, सुअर, गंदगी में ये लोग आते हैं। जहां अशुद्धि है वहां अपने आप मच्छर आ जाएंगे। मच्छरों को निमंत्रण देना नहीं पड़ता कि हाँ मच्छर भाई साहब यहां शुद्धि है, आओ। मच्छर भाई साहब तुरंत अपना बैठे गाड़ी में आ गए। तो मच्छर जहां गंदगी है वहां होंगे। उसी तरह एक होती है आसुरी शक्तियां। कौन सी शक्तियां? जोर से। एक होती है आसुरी शक्तियां, एक होती है देवीय शक्तियां। कौन सी शक्तियां? देवीय शक्तियां और आसुरी शक्तियां। आसुरी शक्तियां मीन्स नेगेटिविटी, देवीय शक्तियां मीन्स पॉजिटिविटी। जब आप अशुद्ध होते हैं, आप नहाते, जैसे आपने लघु शंका गए, 4 कुल्ला नहीं किया, शौच जाने के बाद शुद्धि कब होती है? ये पीले भैया बताएंगे। शौच के बाद शुद्धि कब होती है? जोर से। शौच के बाद शुद्धि तब होगी जब आप नहाएंगे। पूरा नहाओ या आधा अर्ध स्नान करो, कपड़े जितने पहने हो सारे गीले करो और नाभि से लेकर आप अपने नाभि से पूरा अंग गीला करो, तब आप शौच के बाद शुद्ध होंगे। वरना यदि आप जैसे शौच, आजकल लोग क्या करते हैं, शौच जाने के बाद भी आजकल लोग नहाते नहीं हैं, सारे घर में घूमते रहते हैं। तो जितनी देर आप अशुद्धि में घूमे उतनी देर आपके अंदर क्या हुआ? आसुरी शक्तियों का वास। आसुरी शक्तियां आपको अपना ठिकाना बनाएंगी और उन्हीं आसुरी शक्तियों के कारण आज समाज में सबसे ज्यादा डिप्रेशन है। आज समाज में सबसे ज्यादा
लोग सब कुछ होने पर भी परेशान हैं। लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कौन कराता है? उसके अंदर जो आसुरी शक्तियां हैं वो आपसे आत्महत्या ही कराएंगे। आपके अंदर की आसुरी शक्तियां आपको झगड़ा ही कराएंगी, आपका नाश ही कराएंगी, आपका नुकसान। इसलिए आपके भीतर कोई आसुरी शक्ति ना आए, इसलिए दैवीय शक्तियों के लिए सदा हर हाल में आपको शुद्ध रहना पड़ेगा। पवित्र जहां है वहां आसुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती। इसलिए लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला, हाथ पांव, शौच करने के बाद स्नान। सही है, लेकिन हम कितना भी आपको समझाएं पर आपको तो रहना आसुरी शक्तियों के साथ है। क्यों? इसलिए हम अपना काम करते हैं। हमारा धर्म है समझाना। समझो तो समझो, वरना चूल्हे में जाओ। हाँ? ना समझो हमें क्या? हमारा काम है समझाना। समझो मैया, चला लो मोबाइल। समझ सको तो समझो दिलवर जानी। हाँ? नहीं समझो तो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो शुद्धि जैसी शुद्धि वैसी, जैसी शुद्धि वैसी, जैसा अन्न वैसा, जैसा पानी वैसी। हाँ, ये सारी। और देखो ये सारी चीजें ना, यदि बच्चे तुम्हारे शुद्धि में नहीं रहते, इसमें बच्चों का दोष नहीं है। जब बच्चे छोटे छोटे थे तब से तुमने सिखाया नहीं, बताया नहीं, डांटा नहीं, बच्चों को सिर पे चढ़ाए रखा। चढ़ाओ सिर पे। पहले की माँ बच्चों को अच्छा 2-4 जमाती रहती थी। आजकल की मम्मियां सिर पे ही चढ़ाए रहती हैं। समझाओ प्यार से, बेटा जो जरूरी है वो करना है। नारद जी बोले, मैं सारे तीर्थों में गया पर शांति नहीं मिली। इसके लिए वृंदावन जब मैं आया तो यहाँ एक कन्या को मैंने उदास देखा। देवी कौन हो? उस कन्या ने बताया, अहम अहम भक्तिरितिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। कहाँ उत्पन्न हुई देवी, आप कौन हैं? नारद जी ने देखा कि यहाँ स्त्रियों का मेला जाने लगे नारद जी, तो दौड़ करके भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, एक पल के लिए रुक जाइए। नारद जी पूछे कौन हो? अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। ये मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य। अरे ये हालत कैसी हो गई? जब से कलयुग आया। कहाँ उत्पन्न हुई हो देवी? उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। उत्पन्ना द्रवणे साहम, हमारा जन्म द्रवण देश में हुआ। द्रवण देश मीन्स हृदय। वृद्धिम कर्णाटके, कानों से जब कथा सुनी तो भक्ति बड़ी हुई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में हमें कहीं कहीं सम्मान मिला। और गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात में हम बूढ़ी हो गई, गुजर गई रातें भजन के बिना। वो गुजरात। भक्ति महारानी बोली, महाराज आप मेरा दुख दूर करो। नारद जी बोले, चिंता ना करो। जिन्होंने द्रौपदी वृथा खेद यसे वाले, जिसने द्रौपदी का दुख दूर किया है, खेद मत करो देवी। जिसने द्रौपदी का दुख दूर किया वही कृष्ण कन्हैया तुम्हारा और हमारा सबका दुख दूर करेंगे। तुम भगवान की शरण में चलो। द्रौपदी को भगवान ने
उबारा है कष्ट से, तुम्हें भी उबारेंगे। नारद जी बोले देवी चिंता ना करो। नारद जी वेद पुराणों का पाठ सुनाते हैं पर भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ। भक्ति महारानी बोली महाराज हम तो वृंदावन में हैं, सारी जगह गए पर धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र चा। धन्य है ये वृंदावन जहां भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो फल यज्ञ जप तप करने से होता था, कलयुग में वही फल केवल भगवान नाम से होता है। कलयुग बहुत अच्छा युग है। कलयुग अच्छा युग है कि बुरा है? मैया भैया कलयुग अच्छा है कि बुरा है? कलयुग अच्छा है? हाँ यार मैया क्या निकाल रही हो झोले से? कलयुग कलयुग अच्छा है, बहुत अच्छा। कलयुग की अच्छाई क्या है? कलयुग की अच्छाई है कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतरही। केवल नाम भगवान का कोई जप ले, केवल भगवान का ध्यान कर ले, भगवान से प्रेम कर ले, इसी से वह भवसागर से पार हो जाएगा। इतने मात्र से ना जप ना तप ना बहुत सारा अनुष्ठान, कुछ नहीं। काम करते रहो और प्रभु का नाम, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो, भगवान को याद रखो, बस इतने में आपका कल्याण हो जाएगा। कलयुग बहुत अच्छा है। नारद जी ने वेद इत्यादि सुनाए पर दुख दूर नहीं हुआ। तब वेदों का फल भागवत जी। सनकादियों ने कहा भागवत सुनवाओ। हरिद्वार की पावन धरा पर भागवत जी हुई और भक्ति महारानी ने जब सुना तो भागवत सुनते ही भक्ति का सारा दुख दूर हो गया। ये वो भागवत जी हैं जिन्हें भक्ति ज्ञान वैराग्य सुनते हैं तो उनका भी दुख दूर होता है। अरे जिन भागवत जी से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ, वही भागवत जी से हमारा और आपका भी दुख दूर होगा। इसलिए भागवत सुना करो। आज कितने पति पत्नियों का उजड़ता हुआ घर भागवत जी ने बसा दिया। कितने लोगों का घर बसाया भागवत जी ने। आप बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें भागवत सुनने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारा बदलाव जीवन में हुआ? किस किस के जीवन में भागवत सुनने के बाद बदलाव हुआ? हाथ उठा के मुझे कन्फर्म बताइए। हुआ? आपको भी हुआ? क्या बदलाव हुआ? बदलाव हुआ जीवन में? देखो कितने लोगों ने हाथ उठाया, फिर से एक बार कन्फर्म। देखो इतने लोगों ने भागवत सुनने के बाद इतने लोगों के जीवन में बदलाव हुआ। वाह, इतने लोगों के। विठ्ठल क्यों पंचायत कर लो बेटा, काम पे ध्यान दे दो लाला। तो भगवान आप लोगों के जीवन में इतना सारा बदलाव हुआ है कथा सुनने के बाद। कथा के बाद यही बदलाव है जीवन में। जब भागवत आप सुनते हैं तो बदलाव निश्चित होता है, निश्चित होता है। बदलाव चाहिए ना, तो बदलाव होता है भागवत जी से। इसलिए तो इतनी दूर दूर से आप लोग वृंदावन आके भागवत सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं। बदलाव नहीं होता तो कैसे आते? तो भागवत जी सुना करो। जिन्होंने पोथी पाठ कराया है, आप निश्चित आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे, भगवान की कृपा का अनुभव देखेंगे। इसलिए भागवत जी के पाठ जरूर कराने चाहिए, भागवत जी जरूर सुननी चाहिए। अभी फिर भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप लोग भी चाहें तो भागवत जी के पोथी पाठ 14 मई से आप भी करा सकते हैं। भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हुआ और भक्ति महारानी बड़े प्रेम से भक्ति महारानी का सारा दुख हृदय में जाकर भक्तों के बैठी हैं। अब नारद जी ने एक सवाल किया, महाराज
कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए, कोई आश्चर्य नहीं। जिसने सारी जिंदगी पाप किया है, क्या ऐसा पापी भागवत से तरेगा? हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत से तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, धुंधकारी एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। बड़े ज्ञानी थे आत्मदेव जी, सारे वेदों के ज्ञानी। परंतु उनकी पत्नी धुंधली देवी बहुत अच्छी थी। सारी जिंदगी उल्टी चली धुंधली। उल्टी जैसे अभी यहां एक भैया आए अपनी मां को लेकर, इनकी पत्नी कैसी है, ऐसी तो धुंधली होती है, उल्टी चले। उनसे कहो कि सास की सेवा करो तो नहीं करूंगी, ये कर लो नहीं करूंगी, सारी जिंदगी उल्टी। पर आत्मदेव जी भी रहने लग गए थे साथ में। क्या करें, जीवन तो गुजारना ही है। पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, वो गुजारना ही पड़ता है। ये सब भाग्य की चीजें हैं मेरी माँ। अच्छी पत्नी मिल जाए ये भी पुण्य से मिलती है। आपने बहुत पुण्य किया होगा तो बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छा पुत्र, बहुत अच्छा पति, बहुत अच्छा परिवार मिलता है पुण्य से। और पुण्य जरा कम हुए तो भगवान भी सब चाइना मॉडल पकड़ा देते हैं। अब जो बात बात में बिगड़ जाए पत्नी, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, ये सब चाइना मॉडल है। कब बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं, और बिगड़ जाए तो सुधरे भी नहीं, तलाक लेके ही मानती हैं फिर। ऐसे पति कुछ चाइना मॉडल होते हैं, जरा जरा सी बात में पत्नी को मारते रहते हैं, पत्नियों को परेशान करते रहते हैं, पत्नी को परेशान। ये सब चाइना मॉडल है। ब्रांडेड पति कैसा होता? ब्रांडेड पत्नी जो सदा अपने पति का सम्मान करे, जो सदा अपने पति की बात माने, जो सदा अपनी पत्नी को प्रेम करे और अपनी पत्नी की आंखों में आंसू ना आने दे, ये पति अच्छे होते हैं। अच्छा, कोई पति चाहता है कि मेरी पत्नी की आंखों में आंसू ना आए, फिर भी पत्नी रोए तो क्या करे पति? सब कुछ करे कि भाई मत रो सब ले, फिर भी रोए तो क्या करे पति? ऐसी पत्नियां भी होती हैं। किसी किसी को रोना नहीं अच्छा लगता, अब रो भाई, क्या करें। कुछ लोग होते हैं जो जरा सी खुशी में हंसते हैं, और कुछ लोग होते हैं कितनी सारी खुशियां होने पर भी सिर्फ रोते हैं। मक्खी दो तरह की होती है। मक्खी दो तरह की होती है। एक होती है मक्खी, एक होती है मधुमक्खी। एक होती है मक्खी और एक होती है मधुमक्खी। जो मक्खी होती है, पूरे शरीर में आपका बढ़िया सुंदर शरीर है, तेल फुले लगा है, वो मक्खी पूरे शरीर में कहीं नहीं बैठेगी, वहीं बैठेगी जहां घाव होगा, मावाद होगी, गंदगी होगी, वहीं बैठेगी। और एक ये मक्खी है जो पूरे शरीर में वहीं बैठती है जहां घाव है, गंदगी है। और एक वो मधुमक्खी होती है, सारी गंदगी, कितनी भी गंदगी हो, पर वो जाकर के पुष्प में ही बैठेगी, पुष्प से शहद निकालेगी। हाँ या ना?
तो मक्खी, तो लोग भी दो तरह की होते हैं, एक होते हैं मक्खी की तरह और एक होते हैं मधुमक्खी की तरह। एक होते हैं जो अच्छाइयों में भी सुख में भी, जैसे सारा शरीर अच्छा है पर मक्खी जाके घाव में बैठती है। कुछ लोग मक्खी की तरह है, सब कुछ ईश्वर ने बढ़िया दिया है पर फिर भी वो उस एक जरा सी बुराई को देखते हैं। पत्नी में बहुत सारी अच्छाई है, पति में बहुत सारी अच्छाई है, पर कुछ लोग सारी अच्छाई को ना देखकर एक जरा सी बुराई पर जाकर के मक्खी की तरह बैठते हैं। लेकिन कुछ लोग मधुमक्खी की तरह होते हैं कि सारे समाज सारे संसार में कितना भी कीचड़ हो पर वो किसी कीचड़ को ना देखकर खिले हुए पुष्प की ओर भागेगी और पुष्प में जाकर बैठेगी। मतलब आप में कितनी बुराइयां हो, पत्नी में कितनी बुराई हो, पति में कितनी बुराई हो, लेकिन फिर भी वो बुराइयों को ना देखकर उस अच्छाई रूपी पुष्प में जाकर बैठेगी और उस अच्छाई से ही शहद निकालेगी। मतलब हर पुरुष पत्नी की जो अच्छाई देखता है, जो पत्नी पति की अच्छाई, पति पत्नी की अच्छाई, जो अच्छाई को देखें वो तो मधुमक्खी है। जो सदा विषम परिस्थितियों में भी हंसते रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, वो तो मधुमक्खी हैं। और जो हर स्थिति में अच्छी है स्थितियां तो भी रोते रहें, वो मक्खी। तो आपको क्या बनना है, मक्खी या मधुमक्खी? हाँ, कहाँ चले भैया मधुमक्खी बनने? मधुमक्खी अच्छे बनो और अच्छी चीजों को ग्रहण करो। मक्खी बुरी चीज को ग्रहण करती है, जबकि मधुमक्खी अच्छी चीज, जो बुरी चीज ग्रहण करे वो मक्खी और जो अच्छी चीज ग्रहण करे वो। इसलिए जीव, इसलिए मक्खी कोई नहीं पालता पर मधुमक्खी पाली जाती है। बोलो हाँ। इसलिए मक्खी कोई नहीं पालता पर मधुमक्खियां पाली जाती हैं, क्योंकि शहद का कारोबार वहीं से स्टार्ट है। तो शहद बनाने वाले लोग मधुमक्खियां पालते हैं। इसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है, पूरी खेती होती है। हाँ या ना? क्योंकि मधुमक्खी सार को ग्रहण करती है। आप भी कीमत बढ़ाना चाहते हैं अपनी, तो अच्छी चीजों को ग्रहण कीजिए, बुरी चीजों पर ध्यान ना। लेकिन आज का समाज केवल बुराई देख रहा है। आज के लोग क्या देख रहे हैं? जोर से क्या? मक्खी की तरह मावाद देख रहे हैं। कहां मावाद मिले और वो जाके फुर्र से बैठे। आप अच्छाइयों को देखिए,